कथा कैसे सुननी चाहिए? हर वर्ष होती है, यहाँ पे भी कथा अन्यत्र टीवियों में भी सुनते हैं। एक कान से सुने दूसरे से निकाल दे, ऐसे कथा नहीं होती भैया। सुनिए, सुन करके कीर्तन करिए और रात में स्मरण करिए। ये कथा सुनने का नियम है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य। अच्छा, भगवान की महिमा के बारे में जब हम सुनेंगे, जानेंगे, तो उनमें सहज प्रेम हमारा जागृत होगा। भगवान की कृपालुता, दयालुता के बारे में हम जानेंगे। जिस समय राम जी महाराज अहिल्या का उद्धार करके जा रहे थे, खगमग जीव जंतु तहा नाही, ऐसी पाषाण प्रतिमा कोई नहीं पूछता था, और जिसे कोई नहीं देखता उसे मेरे राम देखते हैं। विश्वामित्र जी को साथ में लेके पहुंच गए और कहते हैं, ये सेना कौन है? विश्वामित्र जी कहते हैं, राम ये बहुत दिन से प्रतीक्षारत है, ऋषि के श्राप से पत्थर की हो गई है, आपके चरणों की रज की प्रतीक्षा कर रही है। राम चरण छुआ दो। और मेरे राम ने जैसे ही चरण छुआया, महाराज नारी रूप में परिणत होके तुलसीदास जी ये चरित्र वर्णन कर रहे थे। हृदय भर आया, नेत्रों में आंसू भर आए, कितने दयालु है मेरे राम कि उपासना प्रतिमा को नारी रूप प्रदान कर दिया, जिसे कोई नहीं देख रहा था। यह चरित्र वर्णन करते करते जैसे प्रेम से आंसू निकले, तुलसीदास जी ने तुरंत अपने मन को डांटा। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठता ही भज, कपट जंजाल। तुलसीदास सठता ही भज, ऐसे कृपालु दयालु राम का भजन क्यों नहीं करता? अरे संसार में ऐसा कौन है जो उनकी शरण में गया हो और उसका उद्धार न हो? उत्तरकांड में रामचरितमानस के वर्णन करते हैं, पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। न जाने कितने खरों का उद्धार राम ने किया, तो क्या तुम्हारा नहीं होगा? कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य च भयम्। क्योंकि ये मानव देह नश्वर है, मिला तो है, बड़ा दुर्लभ देह है। यदि इस यह देह छूट गई तो हमें महाराज पुनः 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में बार बार जन्मना पड़ेगा और बार बार हमें मरना। बस यही दुख पीछा छोड़ने वाला नहीं है, बहुत लंबा दुख प्राप्त होने वाला है। बोल राधे राधे। इसी श्री सुखदेव जी कहते हैं, मानव तन की महिमा को जाने। दुर्लभ है, मनुष्य का देह है, साधन है, मोक्ष का दरवाजा है, लेकिन सदुपयोग जिसने कर लिया तो मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है।
यह तन कीमती है मगर है विनाशी, यह तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में। सदा श्वास धर के भरोसे न रहना, सदा श्वास धर के भरोसे न रहना। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे जरूरी नहीं वो भी तेरे रहेंगे। तुझको जो मेरा मतलब से मिलते ये दुनिया के साथी, मतलब से मिलते ये दुनिया के साथी। सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। सोचने का दुनिया के घर में, तुम सोचने का दुनिया के घर में। धन धाम अर्जित करना कर, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे। एक दिन के भरोसे न रहना, एक दिन के भरोसे न कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, अगले क्षण के भरोसे न रहना, अगले क्षण के भरोसे न रहना। श्री गुरुदेव भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की जय हो। देखिए परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज कितना अद्भुत उपदेश दे रहे हैं राजा परीक्षित को। चित्त शांत है, चित्त निर्विकार है। अच्छा निर्विकार चित्त है, नन्हे से बच्चे हैं की तरह। जैसे छोटा सा बच्चा होता है पालने में किलोर करता है,
उसका चित्त शुद्ध है, निर्विकार चित्त है। एक माँ को जैसे छोटे से अबोध बच्चे के सामने निर्वस्त्र होने में कोई लाज नहीं आती, वैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज का निर्मल चित्त है। जब जा रहे थे ना, गोपियां स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर, सुखदेव जी निकल गए, उन्हें लाज नहीं आई। पीछे से वेदव्यास जी चले आ रहे थे, सारी गोपियां वस्त्र पहनने लगी। तो श्री सुखदेव जी इस दृश्य को देख के वेदव्यास जी ने पूछा उन स्त्रियों से, मेरा 16 वर्षीय पुत्र निकल गया कुमार अवस्था का, तुम स्नान करती रही, तुम्हें लाज नहीं आई? मैं तो तुम्हारे बाबा परबाबा के समान हूँ, तुम मुझे देख के लजाती हो। तो उन स्त्रियों ने जो वचन कहे वो बड़े अद्भुत है। उन्होंने कहा, स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विभक्त दृष्टि, आपके पुत्र की जो दृष्टि है ना, उसमें भेद नहीं है, भेद देखने का भेद नहीं है। क्या स्त्री है और क्या पुरुष है ये वो जानते ही नहीं। किसी प्रकार की कोई कामना वासना उनकी चित्त में नहीं है, बिल्कुल शुद्ध चित्त है, निर्विकार चित्त है। इसलिए मस्ती में श्री सुखदेव जी महाराज झूमते हैं, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता। अच्छा, आनंद अंदर है, ढूंढ हम बाहर रहे हैं। जिस आनंद को हम पाना चाहते हैं वो सज्जनों बाहर नहीं अंदर है। और हम आप का जो सुख तो कहे ना, वो दूसरों के ऊपर आधारित है। किसी ने माला पहना दी, हाँ साहब रसगुल्ले जैसे फूल गए, बड़ा स्वागत हुआ, बड़ा सत्कार। और किसी ने धक्के मार के निकाल दिया तो मुंह लटकाए घूम रहे, लाइट चली गई। हम आपकी जो सोदू की चाबी है वो दूसरों के हाथ में सौंप दी हमने। तो यह तुम्हारे बिना तो हमारा मन ही नहीं लगता। लो, अब कब तक चिपके रहोगे? कभी ना कभी तो छूटना है ही है। आज वो छूटेगा तो फिर आप रोएंगे। नहीं बंद हो गया आज, क्लियर की नहीं। ज्यादा हरकत ना करना, सीधे सीधे बजाओ ना, कभी सीधे सीधे बजाओ, ज्यादा अच्छा लगेगा। सुर मिस्टेक करोगे तो डिस्टर्ब हो जाता है। तुम सही कह रहे हो, मूड हमारा खुद नहीं बना। बनाना है, बनने के ऊपर होती, बनन ठनन है, बन गया तो ठीक। कभी अब हाँ, कल बना था अपने यहाँ। पब्लिक पब्लिक इधर नहीं है। तुम एक काम करो, शिवरंजनी लगा लो।